अब इसको ट्रांसलेशन रिपीट करता हूँ मैं स्पीकर को, और ट्रांसलेशन रिपीट किया मैंने जेड डायरेक्शन में करता हूँ और इसको 4 बार किया। और ये अभी आपकी यूनिट इंच में है, तो वो पहले यूनिट चेंज कर लेते हैं हम किसमें, मीटर में। ठीक है, मीटर में है। ठीक है, इनपुट यूनिट तो मीटर में है, इंच क्यों शो कर रहा है। ट्रांसलेशन रिपीट में गए, जेड डायरेक्शन, यहाँ से आपने 4 बार ले लिया। अब 5 मीटर के स्पेसिंग पे आप इसको ट्रांसलेशन रिपीट कर रहे हो, और लिंक स्टेप में नहीं कर रहा हूँ इसमें, और ओके कर दिया। अच्छा, ये कह रहा है आपने सिलेक्ट मेंबर नहीं किए, तो मेंबर को सेलेक्ट कर लेते हैं और अब ओके कर देते हैं। हो गया। तो अब इसमें एक भी आपका, अगर मैं इसको कर देता क्या, विथ लिंक स्टेप, तो क्या होता, ये वाला नोड इससे कनेक्टेड होता, नीचे वाला नोड इससे कनेक्टेड होता, ये वाला नोड इससे कनेक्टेड होता, मतलब जितने भी इसमें नोड हैं सारे एक एसोसिएटेड नोड से कनेक्टेड होते, है कि नहीं। हाँ सर। उसमें ऐसा कोई ऑप्शन तो है नहीं कि भाई मैं सिलेक्टेड नोड को ही कनेक्ट करूं, बाकी को नहीं करूं। लेकिन कभी कभी तो आपको जरूरत पड़ सकती है कि आप सिलेक्टेड नोड को ही ज्वाइन, तो उस केस में आपके पास में ये ऑप्शन आता है, कनेक्ट अलोंग। अभी देखो, कनेक्ट अलोंग आपका एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस 3 ऑप्शन दे रहा है, क्योंकि तीनों के तीनों ही क्या है, आपके डिसेबल है। क्यों? क्योंकि अभी अब तक आपने कोई नोड सेलेक्ट किया ही नहीं है, सेलेक्ट नहीं किया। तो आप यहाँ से नोड कर्सर लेंगे, फर्स्ट पॉइंट, और आप जितनी भी नोड सेलेक्ट करना चाहते हैं नोड सेलेक्ट कर लेंगे ऐसे करके, जो भी आपको चाहिए। टॉप वाली भी कर ली आपने, ठीक है, और ये कॉर्नर वाली भी कर ली आपने, ठीक है। अब यहाँ से जाओ ज्योमेट्री में, तो कौन सा ऑप्शन लो, कनेक्टिंग अलोंग, कनेक्टिंग बी में कौन सी एक्सिस, जेड एक्सिस लेनी पड़ेगी कि वाई की जेड एक्स, जेड सर। तो जेड को क्लिक कर लो, आपके 12 मेंबर क्रिएट हो गए। देखो 1 2 3 4, 4 ये और 4 ये। कोई डाउट? नो सर। कनेक्टिंग अलोंग समझ में आ गया? अच्छा, अब इसमें एक ऑप्शन और है, ये कनेक्ट कोलिनियर बीम्स, मतलब क्रिएट कोलिनियर, कनेक्ट नहीं, क्रिएट। अच्छा, सेम अगर मैं इसको कंट्रोल Z कर देता हूँ, सारे प्रोसेस आपके हो गए, ठीक है। अब फिर से मैं इन नोड्स को ऐसे भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, इसका व्यू मैंने चेंज किया सामने से, और ये नोड सेलेक्ट कर ली, ये नोड सेलेक्ट कर ली, और ये नोड सेलेक्ट कर लिया, तो इसके पीछे वाली नोड भी सारी सिलेक्ट हो गई होंगी ऑटोमेटिकली। ये भी अच्छा इजी तरीका है सिलेक्ट करने का। अब यहाँ से आप क्या करो, ज्योमेट्री में जाओ, तो आप कोलिनियर बीम ही करोगे, क्रिएट कोलिनियर बीम्स, तब भी आपके देखो 12 मेंबर्स वैसे के वैसे ही क्रिएटेड है, ठीक है। यस सर। अब इसका मतलब ये नहीं है कि भाई दोनों का एक ही ऑप्शन है। अगर सपोज आपने कंट्रोल Z कर दिया, ठीक है, अब आपने ये नोड सेलेक्ट कर ली और ये नोड सेलेक्ट कर ली, क्या इन दोनों के बीच में आप ये तो आपको पता है कि 2 पॉइंट दुनिया की किसी भी कोने में हो वो कोलिनियरी होते हैं। 2 पॉइंट, 3 पॉइंट की बात नहीं कर रहा हूँ, 3 तो अलग चीज हो गई। हाँ, तो अब यहाँ से आप ज्योमेट्री में गए, तो आप कौन सा ऑप्शन लोगे, कनेक्ट अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस? बताओ भाई। दोनों नोड को कनेक्ट करना है सर।
हाँ सर तो स्ट्रेट तो नहीं जाएगा कोई भी, स्ट्रेट नहीं जाएगा मतलब? यानी दोनों नोड को कनेक्ट करेंगे तो अगर जेड लेते हैं तो हाँ तो क्या भाई? सर जेड यानी सामने और पीछे का है ना, जेड जेड हाँ एक्सिस। वाई एक्सिस ऊपर और नीचे का है, हाँ, वाई एक्सिस ऊपर और नीचे का है, और एक्स एक्सिस लेफ्ट और राइट एक्स का है। एक्सिस लेफ्ट और राइट का है, तो इसके हिसाब से सर एक्स होना चाहिए क्या? इसके हिसाब से तो मतलब कि तीनों में से कोई नहीं होगी। कोई नहीं होना। उसके लिए हमारे पास कौन सा ऑप्शन है? क्रिएट कोलिनियर बीम। करेक्ट हो गई देखो। हम्म ठीक है, हम्म तो दोनों का डिफरेंस समझ में आ गया। अभी आपको पहले तो लग रहा होगा कि जैसे एक ही है, एक ही चीज है। हम्म ठीक है, अब आपको क्लियर हो गया होगा कि ये कहाँ पे यूज आ सकता है आपको। हम्म सर वो जैसे इसका फ्रंट व्यू किए थे हम लोग, हम्म और उसके बाद फिर नोड कर्सर से अपन नोड सेलेक्ट किए, हम्म। तो सर पीछे वाला भी नोड हो गया सेलेक्ट हाँ जी, ऐसा? अच्छा। ये डाउट है या कंफर्मेशन था? नहीं, पूछ रहा था सर, कंफर्म कर रहा था ऐसा होता है क्या करके। हाँ बिल्कुल होता है, तभी तो मैंने आपको बताया। तो ये हम्म आपके सारे व्यूज है, मैंने आपको बताया था शायद। जैसे कि आपका कोई भी लो तो 6 व्यू होते हैं, टॉप का, हम्म बॉटम, हम्म लेफ्ट, राइट, हम्म फ्रंट और बैक। बैक। ये हम्म वही आपके 6 व्यूज हैं यहाँ तक। हम्म और इस सातवां क्या है आपका? आइसोमेट्रिक। आइसोमेट्रिक। और ये हैं आपके रोटेशंस। आपको हम्म जैसे कि बिल्डिंग आपको रोटेट करके देखनी है, ये है आपका हम्म एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट करके देखना है, क्लॉकवाइज में और एंटी क्लॉकवाइज में। पहले दो। हम्म फिर दूसरे दो हैं आपके, वाई आपको एक्सिस। वाई एक्सिस पर रोटेट करके देखने हैं। हम्म तीसरे दो हैं कि आपको जेड एक्सिस पर रोटेट करके जेड देखने हैं। एक्सिस। ठीक है, हम्म तो ये आपके एक्सिस रोटेशन हो गए। तो ओके आपको ओके। ये दोनों क्लियर है? करेक्ट, क्रिएट कोलिनियर बीम और हम्म कनेक्ट बीम अलोंग। क्लियर है सर। ओके, अब आता है आपका ये स्ट्रेच सिलेक्टेड मेंबर। ठीक है, स्ट्रेच सेलेक्टेड मेंबर। तो आप एक बीम बना लो, मेंबर बना लो यहाँ से यहाँ तक। ये बन गया आपका। हम्म किससे बनाया, ये कौन सा ऑप्शन से? ऐड बीम से। ऐड बीम से, वेरी गुड। अब इस बीम को सिलेक्ट कर लो। अब स्ट्रेच तो आपको पता ही होगा क्या होता है। सर कॉलेज में सर डेफिनेशन टाइप का पढ़े हैं, लेकिन वो स्ट्रेस फोर्स अपॉन एरिया जो होता है। नहीं, स्ट्रेच नहीं डियर, क्या सर? स्ट्रेच। स्ट्रेच ने, हाँ हाँ, खींचना सर। खींचना। स्ट्रेच करना है, खींचना। हाँ, तो अगर हम इसको खींचेंगे, इस बीम को कौन सी डायरेक्शन में खींच सकते हैं? इसको हम लोग सर अलोंग जेड एक्सिस से ही खींच सकते हैं, हम्म क्योंकि इसके एंड पॉइंट्स हमारे जेड एक्सिस पे ही हैं। हम्म या तो आप इसे नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में लेके जा सकते हो या पॉजिटिव पॉजिटिव। जेड डायरेक्शन में, हम्म है ना? यस दोनों ही आपकी जेड डायरेक्शन में जाएंगे दोनों पॉइंट्स। हम्म अब देखो ज्योमेट्री में जाओ, तो आपका ये सबसे पहला वाला स्ट्रेच सिलेक्टेड मेंबर आपका इनेबल्ड है, पहले नहीं था। हम्म अगर बिना किसी मेंबर को सिलेक्ट किए जाओगे तो ये आपका एक्टिवेट नहीं होता है, डिसेबल्ड हम्म रहता है। जैसे ओके। कि अभी ये क्रिएट कोलिनियर बीम वाला आपका डिसेबल है ना, हाँ हाँ। वैसे ही आपका ये भी रहता है। हम्म अब क्लिक करो, आपके पास यहाँ पे 4 ऑप्शन आते हैं। हम्म कौन से होते हैं? टू अ पॉइंट, और डिस्टेंस। थ्रू अ डिस्टेंस, टू एन एग्जिस्टिंग नोड, और टू एन हम्म एग्जिस्टिंग मेंबर। हम्म कुछ आइडिया लग रहा है? बोलो, कुछ सर आइडिया लग। टू अ पॉइंट यानी किस पॉइंट तक खींचना है, ऐसा है क्या सर ये?
हाँ जी, आपको थ्रू अ यहाँ डिस्टेंस यानी कितने यहाँ डिस्टेंस तक? यहाँ पे जैसे कि टू अ पॉइंट तक हम डिस्कस करें, तो हम्म आपको जेड डायरेक्शन में यहाँ पे डिस्टेंस देना होगा। हम्म और वो कहाँ से मेजर करेगा पता है उसको? नहीं सर। ओरिजिन से। हम्म कहाँ से करेगा? ओरिजिन। अगर आप इसमें 7 देते हो डिस्टेंस जेड में, कितना? 7। तो 7 में ये कितना स्ट्रेच होगा आपका? 2 मीटर, क्योंकि 5 का तो ऑलरेडी ये है ना, हम्म। तो इसलिए 7 दो और इसको अप्लाई कर दो, तो देखो 2 इंक्रीज हो गया। हम्म आई बात समझ? हम्म तो ये 2 पॉइंट वाला क्लियर है। हम्म अब थ्रू अ डिस्टेंस देते हैं। थ्रू अ डिस्टेंस में देखो आपके पास दो ऑप्शन है, स्टार्ट नोड और एंड नोड। हम्म इसमें क्या है, जैसे कि आपके पास ये अब दो मेंबर हो गए आपके, एक ये मेंबर है और एक ये मेंबर है। हम्म तो इस वाले को तो डिलीट कर देते हैं हम, हम्म और इसको ही सिलेक्ट कर लेते हैं। अगर आप स्टार्ट नोड इसकी कौन सी है, ये वाली, हम्म और एंड नोड किसकी कौन सी है इसकी, ये वाली। हम्म अगर आपने यहाँ पे स्टार्ट नोड सेलेक्ट करके और डिस्टेंस दे दिया, हम्म तो ये पीछे की तरफ जाएगा, नेगेटिव एक्स हम्म। जेड पे। अच्छा। और अगर आपने स्टार्ट एंड नोड लिया, तो ये हम्म पॉजिटिव जेड की तरफ शाम। जाएगा। हम्म। कौन सी नोड लेनी है आपको, एंड नोट। और कितना बढ़ाना है आगे? 5 मीटर। 5 मीटर करोगे तो ये इस नोड तक आ जाएगा। वहां तक आ जाएगा, 2 मीटर करेंगे तो वहां तक आएगा। हाँ, और अगर आपने 10 दे दिया, तो यहाँ तो तक आ जाएगा। यहाँ तक आ जाएगा। तो इस हम्म। नोड को वो क्या कर जाएगा, बाईपास कर जाएगा। तो हम यहाँ पे अच्छा। 10 दे देते हैं, ठीक है, हम्म और अप्लाई कर देते हैं। तो देखिए इस नोड तक आ गया। हम्म अब देखो आपके हिसाब से यहाँ पे ये अलग होना चाहिए था, ये अलग होना चाहिए था, हम्म लेकिन ये इस नोड से होकर गुजर तो रहा है, लेकिन हम्म ये मेंबर यहाँ पे ब्रेक नहीं है इस हम्म। पर्टिकुलर नोड पे। यस सर। आगे का समझ में? हम्म तो ये आपका थ्रू और डिस्टेंस वाला पॉइंट क्लियर है। हम्म। अब आता है तीसरा ऑप्शन, इसमें टू एन एग्जिस्टिंग नोड। नोट। इसका क्या मतलब हुआ? सर उस नोट को सेलेक्ट करना है, नोट का नंबर को, या इन पॉइंटर से सेलेक्ट कर सकते हैं जहां तक तो बढ़ाना है अपने को। बिल्कुल, तो हमारे पास इसकी डायरेक्शन में ये एक नोड खाली बचा है। हम्म। तो क्या हमें इस नोड का नंबर पता है? नहीं पता है सर। तो आप यहाँ से तो नोड नंबर आपके पास सारे मिल रहे हैं, हम्म लेकिन नोड नहीं पता है, इसलिए हम यहाँ से ले नहीं सकते। हम्म तो पिक ऑप्शन भी है हमारे पास। हम्म तो इस नोड पे जाकर के क्लिक कर दो, तो पर्टिकुलरली इस नोड का नंबर आ गया अपने आप। अब अप्लाई कर दो इसको, तो देखिए बढ़ गया आपका यहाँ तक। इस केस में देखो ये बीच में ब्रेक आया है, क्यों? क्योंकि आपका यहाँ से लेकर के यहीं तक तो ड्रॉ किया, यहाँ तक तो पहले से ही था। हम्म। अगर कंटिन्यूएशन में डिस्टेंस देते तो वो कंटिन्यू होता, लेकिन जितने ब्रेक हम्म दे करके आप इस टेस्ट कर रहे हो, तो वो ब्रेक में ही आएगा। हम्म। ठीक है। ओके सर। अब लास्ट वाला बचता है कौन सा, टू एन एग्जिस्टिंग मेंबर। नंबर। इसलिए मैंने यहाँ से ये मेंबर डिलीट कर दिया है। अब इस वाले मेंबर को इस वाले मेंबर तक आपको स्ट्रेच कराना है। तो टू एन एग्जिस्टिंग मेंबर ले लो। यहाँ पे भी देखो आपके पास में मेंबर नंबर्स हैं। हम्म तो जैसे ही आप यहाँ पे जाओगे तो इसका मेंबर नंबर भी आपको शो करा देता है वो। लेकिन अगर नहीं हो रहा है तो आपके पास में पिक ऑप्शन का ऑप्शन है, उस मेंबर पे क्लिक कर दो। तो ये आपका 1 आ ही रहा है, अप्लाई करके देखो वहां तक पहुंच गया देखो। तो ये स्ट्रेच मेंबर्स क्लियर है। ओके। इसके चारों ऑप्शंस आपको क्लियर है कि नहीं? सर ये मेंबर जो बोल रहा है किसको बोल रहा है, 1 नंबर जो है बीम वन, को बोल रहा है क्या उस? हाँ जी, उसको यहाँ पे हम्म। हम मेंबर स्पेसिफाई करते हैं, मेंबर के। अच्छा।
ठीक है, ठीक है सर। तो ये चारों मेथड क्लियर है आपको? हम्म। कोई डाउट? नो सर। ओके, इसको क्लोज कर देते हैं। हम्म अगला ऑप्शन देखते हैं इसमें हमारा क्या है। अगला ऑप्शन है हमारा इंटरसेक्ट सेलेक्टेड मेंबर्स। हम्म अब इसमें देखो, अब कौन सा इंटरसेक्ट का क्या मतलब है पता है आपको? इंटरसेक्ट ने 20 से काटना सर। हाँ, लेकिन यहाँ पे इंटरसेक्ट का मतलब है कि वो उसके नोड के ऊपर से तो जा रहा है, हम्म। या बीम को भी इंटरसेक्ट कर रहा है, लेकिन वो कनेक्टेड नहीं है। अच्छा। आई बात समझ में कि नहीं? हम्म क्या समझ में नहीं आया ना आपको? सर किसी नोड से जा रहा है लेकिन कनेक्ट नहीं है उससे। हाँ, तो यहाँ पे 1 1 मीटर की वो ग्रिड बना लेते हैं। ठीक है, अब ये ग्रिड है। अब यहाँ से आपने एक मेंबर ये बनाया, ठीक है, हम्म और एक मेंबर आपने ये ऐसे बना दिया, तो हम्म ये इंटरसेक्ट कर रहा है इसको, हम्म। है ना? यस सर। लेकिन क्या ये आपस में कनेक्टेड है? बोलो भाई, अगर कनेक्टेड होते तो यहाँ हम्म। बीच में ये नोड होता ना एक नोड आपका, रहता, नोड रहता, ठीक सर। और ये चारों अलग अलग आपके सिलेक्ट होते। हम्म। तो इसका मतलब ये इंटरसेक्ट तो कर रहा है लेकिन कनेक्टेड नहीं है। कनेक्टेड नहीं है। तो ये तो फिर हमारा कोई काम का नहीं है। हम्म आप यहाँ से इंटरसेक्ट पे जाओगे, तो हम्म एक तो इंटरसेक्ट का ऑप्शन है, हम्म एक है हाईलाइट का। हम्म आप हाईलाइट पे करोगे और ओके करो, तो जितने भी आपके मेंबर्स आपके उसमें ज्योमेट्री में इंटरसेक्टेड होंगे पर कनेक्टेड नहीं होंगे, हम्म उन सबको वो रेड कलर से मार्क कर देगा। हम्म देखो वो तो आपके है ही हैं जो हमने बनाए थे। हम्म साथ में देखो यहाँ पे भी हमने एक स्ट्रेच किया था ना 10 10 मीटर का, हम्म और उस नोड पे वो कनेक्टेड नहीं था, हम्म। तो उससे वहां पे भी देखो इंटरसेक्ट हाईलाइट हो गया। यस सर। तो अब उसमें सेकंड ऑप्शन क्या है? इंटरसेक्ट का। अब हाईलाइट हो हम्म गए, सिलेक्टेड है हम्म। ही, इंटरसेक्ट कर दो, ओके कर दो। इंटरसेक्ट। तो 3 मेंबर्स क्रिएटेड, 3 न्यू बीम। हम्म जैसे कि 2 थे ये पहले, अब ये 4 हो गए, 4 हो गए। तो मतलब 2 यहाँ बढ़ गए, हम्म और पहले ये एक था, अब एक यहाँ बढ़ गया आपका। हम्म तो ये समझ में आया आपको, आगे सर। इंटरसेक्ट वाला ऑप्शन? हम्म अब वो नेक्स्ट होता है इसमें आपका मर्ज। हम्म मर्ज क्या होता है कि जैसे कि आपने पर्टिकुलरली इन 2 मेंबर्स को सिलेक्ट कर लिया, हम्म 3 को कर लिया एक्चुअली। मर्ज में इसमें जाओ ज्योमेट्री में, और मर्ज सिलेक्टेड मेंबर पे क्लिक कर दो। अब आपने कितने मेंबर सेलेक्ट किए? 3, 137, ठीक। 138 और 142। हम्म। तो आपका कौन से वाले की प्रॉपर्टी आपको रखनी है? अच्छा। बीम ठीक। नंबर टू कीप, कौन सा बीम नंबर आपको रखना है हम्म बताओ? ऑब्वियसली वन। सबसे छोटा वाला ही रखेंगे, हम्म। और ओके कर दो, यस कर यस दो। सर। तो ये आपका 3 का एक ही बीम बन गया। अब देखो, अगर मैं इन दोनों को मर्ज करता हूँ, चारों को, मतलब चारों, तो क्या होगा? जो उनकी नोड है उनका क्या होगा वो देखते हैं। देखो अब देखो अलग अलग दिखा रहा है, चारों को मैंने सेलेक्ट किया था, पहले वो एक ही लाइन में थे तीनों, हम्म तो एक ही लाइन में शो कर रहा था, हम्म लेकिन ये अलग अलग है तो दोनों को अलग अलग शो कर रहा है। अभी वो पहले वाले के लिए पूछ रहा है 140 और 143 में से कौन सा रखना है आपको? हम्म मर्ज कर दो 140 पे, इसको हम्म। 141 पे कर दो, दोनों को 2 बार कर दिया। अब देखो यहाँ पे नोड है कि नहीं? नोड नहीं है, नहीं। नोड भी आपकी चली गई, हम्म लेकिन यहाँ पे तो रहेगी रहेगी, क्योंकि भाई इस पे ये भी तो कनेक्टेड है दोनों। हम्म। आगे बात समझ में? यस सर। अब सेम प्रोसेस आपका पास क्या है, नोड को भी आप वो करा सकते हो, मर्ज। हम्म मर्ज सिलेक्टेड नोड का ऑप्शन है।
तो उसके लिए एक बीम बना देते हैं यहाँ पे, ये ऐसे करके, ठीक है। अब इसमें से आपने नोड कर्सर ले लो और दो नोड को सेलेक्ट कर लो, एक इसको और एक इसको। अब ज्योमेट्री में जाओ, कौन सा ऑप्शन है आपके पास, मर्ज सिलेक्टेड नोड, क्योंकि अभी आपकी क्या सिलेक्टेड है, नोड। नोड तो आपके पास दो नोड है 79 और 80, कौन सी रखनी है, 79। 79 अगर रखोगे आप तो ये 80 वाली इसके पास पहुंच जाएगी, अच्छा, और अगर 80 रखोगे तो ये वाली नोड इसके पास आ जाएगी। कौन सी रखनी है बताओ, 79। तो ये वाली इसके पास पहुंचेगी, ये देखो पहुंच गई, आगे बस आगे। ओके सर। अब दोनों का नोड एक ही हो गया। अब ऐसे ही यहाँ पे इस नोड को और इस नोड को भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। कौन सी नोड रखनी है आपके पास, 2 और 18 है, 3 और 18, 3 रखनी है, 3 को चूज कर लो, तो 18 वाली 3 के पास पहुंच जाएगी। ओके कर दो, देखो पहुंच गई वहां पे। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब आपके पास में होता है री नंबर। क्या होता है, री नंबर। री नंबर में क्या होता है, अभी आपको मैंने बीम इतने सारे दिखाए है ना, और शिफ्ट बी आपने किया, बीम नंबर आ गए। तो इसमें ऐसे बहुत से नंबर हमने डिलीट किए हैं फिर लगाए हैं, तो उसका ओरिएंटेशन चेंज हो गया होगा ना, कि मतलब कुछ ऐसे मेंबर्स होंगे बीच में से जो इसमें गायब हो गए होंगे। हाँ कि ना, यस जैसे सर। कि देखो 1 2 3 4 7 8 9 10, देखना बीच में से कोई गायब हो तो 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30, पीछे नीचे ही होंगे, नीचे से ही करते हैं। देखो 42 है, 41 है, 40 है, 39 38 गायब है, देखो 138 गायब है बीच में से, 138, 136 भी गायब है, 4 है, 3 है, 2 0 2 9, बाकी सब होंगे इसमें, है ना। तो ये मतलब क्या है, मतलब ये तो कोई सा भी मेंबर हो सकता है आपका जो गायब हुआ हो गया हो। तो इसका मतलब क्या है, आप टोटल, अगर आपसे कोई पूछे कि भाई टोटल मेंबर कितने हैं इसमें, आप क्या करोगे, इस टेबल में जाओगे बता दोगे 142 है कि नहीं। यस सर। लेकिन इसमें से बीच में से तो मिसिंग है कुछ गायब है। नंबर्स, तो उसके लिए आपको री नंबर करना पड़ता है उसको, नोड को भी और बीम को भी। तो आप यहाँ से ज्योमेट्री में जाएंगे, री नंबर ले लो, नोड को री नंबर करना है तो यहाँ से नोड ले लो, और मेंबर को करना है तो मेंबर। तो अभी मेंबर को ही करते हैं। ये कह रहा है कि ये आपका रिवर्सिबल इरिवर्सिबल प्रोसेस है, मतलब कि आप दोबारा से इसको कंट्रोल Z करके वापस नहीं आ सकते। तो यू वांट टू प्रोसीड, यस। अच्छा, सबसे पहले आपको वो मेंबर्स सेलेक्ट करने पड़ेंगे जिनको रीनंबर करना है, और उसके बाद में फिर ज्योमेट्री में रीनंबर पे जाओ, मेंबर, यस, और यहाँ से मेंबर को राइट साइड में शिफ्ट कर लो। अभी आपसे पूछ रहा है कि आपको स्टार्ट नंबर कहाँ से करना है, काउंट करना है, और असेंडिंग में करना है कि डिसेंडिंग में। डिसेंडिंग। तो 1 दिया है तो डिसेंडिंग में तो पॉसिबल ही नहीं है, असेंडिंग। असेंडिंग और एक्सेप्ट कर दो। तो 140 बीम रीनंबर्ड, अभी 142 दिखा रहा था, अब 140 कर गया, 140। तो ये आपके प्रॉपर नंबरिंग में आ गए, ठीक है। ओके सर। क्लियर, क्लियर है ये। अब आता है इसमें नेक्स्ट आपका स्प्लिट बीम, इस पे क्लिक करो, किसी इस बीम को स्प्लिट करना है, इस पे क्लिक करो। तो ये विंडो फैमिलियर है क्या, हाँ सर। अब सर ऐड नोट किए थे ना हम लोग, एड नोड, इंसर्ट नोड। यस इंसर्ट नोड।
तो बिल्कुल वही चीज है, वही प्रोसेस है। तो स्प्लिट बीम से भी आप यही चीज कर सकते हैं। अब इसको यहाँ दोहराने की जरूरत है क्या? सर नो या यस? नो सर, बता दिए थे तो। अब देखो, अब आपका ये बीम है जो कि दो नोड से होते हुए पास कर रहा है, लेकिन उन पे कनेक्टेड नहीं है। लेकिन आप चाहते हो कि मैं इन नोड्स को सेलेक्ट कर लूं और इनके पास होते हुए जितने भी बीम है वो यहाँ पे क्या करें, ब्रेक हो जाए। ब्रेक हो जाए। तो आप ये आपके ना ब्रेक बीम एट सिलेक्टेड नोड नोड। तो ये आपके यहाँ पे 2 मेंबर्स क्रिएटेड हो गए और ये आपका बीम ब्रेक हो गया। ठीक है, ओके सर। तो ये आज की आपकी कमांड थी यहाँ तक। कोई डाउट है इनमें जो आज बताई मैंने? नो सर। पक्का? और बना के देखना पड़ेगा सर, इसको एक बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। चलिए प्रैक्टिस करिए फिर बनाइए, अगर कोई दिक्कत आए तो पूछिएगा। ठीक है सर। ओके डियर, बाय बाय, टेक केयर। ओके सर।